प्रीवियस सेशन में हम लोगों ने सेंटर ऑफ मास निकाला था फॉर रिमेनिंग पार्ट। बेस्ड ऑन दैट ये एग्जैक्ट पीवाईक्यू हम लोगों ने कर लिया था। बेस्ड ऑन दैट ये एक टेस्ट है जो आपको करना है। इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में रिपोर्ट करना है। दरअसल यहाँ पर जस्ट लाइक मोमेंट ऑफ इनर्शिया, जस्ट लाइक सेंटर ऑफ मास, सिमिलर स्टोरी है। एग्ज़ाम में स्टैंडर्ड सिचुएशंस की अगर बात करें तो या तो डिस्क पूछता है या फिर वो स्फीयर पूछता है। स्फीयर मतलब सॉलिड स्फीयर, ये अंडरस्टूड है क्योंकि हॉलो स्फीयर को और हॉलो क्या करेंगे और यहाँ हमें हॉलो करना है। यहाँ पर ऐसा हो सकता है कि सपोज़ करिए ये एक आपके पास में कंप्लीट डिस्क है और फिर आपने उसके अंदर से एक छोटी सी डिस्क रिमूव कर दी, तो जो रिमेनिंग पार्ट है उसका सेंटर ऑफ मास कहाँ होगा। या हो सकता है यही सेम फिगर ये इम्प्लाई कर रहा हो कि एक हमारे पास स्फीयर है और उसके अंदर हमने एक छोटा स्फीयर रिमूव कर दिया, वेयर विल बी द सेंटर ऑफ मास। एक का आंसर होता है r/6 और एक का आंसर होता है r/14। वन डे बिफोर रिवाइज करने वाली जो नोटबुक अगर आपके पास है तो आप उसमें इसको नोट कर लीजिएगा। ये स्टैंडर्ड क्वेश्चंस है, एज इट इज़ एग्ज़ाम में समटाइम्स अपीयर हो जाते हैं। तो यहाँ पर सॉलिड स्फीयर है और सॉलिड स्फीयर के लिए सेंटर ऑफ मास यहाँ तो नहीं होगा। यहाँ पर पूरा सॉलिड स्फीयर अगर है तो यहीं होगा, लेकिन उसके अंदर अगर हम इतना रिमूव कर दें सेंटर ऑफ मास यहाँ से लेफ्ट में शिफ्ट हो जाएगा। वेयर विल बी दैट या वेयर व्हाट विल बी द शिफ्टिंग, वी हैव टू फाइंड दैट। तो यहाँ पर आपको बस बताना है कि ये वाला आंसर है या ये वाला, ऑप्शन ए या ऑप्शन बी, r/6 या r/14। एक है सॉलिड स्फीयर के लिए और एक है डिस्क के लिए। ये सॉलिड स्फीयर है, इन दैट केस व्हाट विल बी द आंसर, बट यू हैव टू रिमेंबर बोथ ऑफ दीज फॉर सॉलिड स्फीयर एज वेल एज फॉर डिस्क। वन डे बिफोर यू हैव टू रिवाइज, आफ्टर द एग्जाम यू मे बिकम गजनी, नो प्रॉब्लम एट ऑल। क्योंकि ये वो चीज़ें नहीं हैं जो आपका कंसेप्ट बढ़ा रही हैं, ये स्कोरिंग चीज़ें हैं। बस एग्ज़ाम में किसी तरह से आपको उगल देना है फिर भूल जाना है, फ़र्क नहीं पड़ता।